आज हमारे साथ हैं झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो जी। झारखंड मानसून सत्र को लेकर के और झारखंड में खासकर जो छात्रों का आंदोलन है, इस संदर्भ में हम इनसे सीधा संवाद करेंगे। तो हम आपसे सबसे पहले फैक्ट मीडिया की ओर से आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस मानसून सत्र में का जो के बारे में विपक्ष का कहना है कि कम दिनों का ये मानसून सत्र रखा गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो फैक्ट मीडिया को मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं और धन्यवाद। और अपने इस मानसून सत्र जो विधानसभा का आहूत हुआ है, उस संबंध में इसको छोटे सत्र के रूप में, निश्चित रूप से छोटे सत्र है, और हम समझते हैं इस छोटे सत्र में जो समय आवंटन है, इस समय का अगर सब सारे मान्य सदस्यों ने अगर इस्तेमाल कर ले तो ये भी सत्र इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता के लिए एक अच्छा सत्र के रूप में साबित होने की प्रबल संभावना है। इसलिए सत्र निश्चित रूप से छोटा है, लेकिन मेरा आग्रह है कि सारे लोग इस सत्र का जो उपयोग है, ये रचनात्मक उपयोग करें, जनहित में करें, तो ये एक अच्छा सत्र साबित हो सकता है। जैसा कि सत्र से पहले शुरुआत में जो परंपरा रही है, आप विपक्षी दल हों, सत्ताधारी दल हों, सबके साथ में एक समन्वय मीटिंग हुई है, तो क्या लगता है कि इस बार जो मानसून सत्र है, क्या ठीक ठाक से मानसून सत्र चल पाएगा या ये भी फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? देखिए, नहीं, हंगामा का भेंट चढ़ने की गुंजाइश हमको नहीं लगता है बहुत ज़्यादा है, इसलिए हंगामा का भेंट नहीं चढ़ेगा। और सारे लोग विषय समझते हैं, कोई भी विषय का समाधान डिस्कशन, डेलिब्रेशन से ही संभव हो पाता है। इसलिए सारे लोग चाहेंगे कि उनके समक्ष जो उत्पन्न समस्या है, उस समस्या को सदन पटल पर ढंग से रखने का और उसमें एक पक्ष और विपक्ष समन्वय स्थापित करके उसको समाधान करने का। इसलिए हंगामा होने की संभावना बहुत ही क्षीण है। अब एक अंतिम सवाल, छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं 13 दिन से झारखंड में, इस विषय को लेकर के अब उन्होंने विधानसभा की ओर प्रस्थान करने का भी निर्णय लिया। जिस तरह से जंतर मंतर में हम लोगों ने देखा था कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ मूव किए थे, और सरकार की ओर से भी पहल की गई है कि मंत्रियों का, जैसा कि जानकारी मिली है, गठन किया गया है, बात कर रहे हैं। आप क्योंकि सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, वहाँ पर आप संवैधानिक पद पे, क्या इस विषय को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो तकरार की स्थिति, इसमें छात्रों का कहाँ पर, इसमें छात्र कितना लाभान्वित होने वाले हैं इससे? देखिए, हाल के दिनों में छात्र के संबंध में जो परिस्थिति हमारा राज्य के अंदर उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसको अगर आप बृहद दृष्टि से तो देखेंगे तो ये समस्या कमोबेश पूरे देश के अंदर में है, और हमेशा इस तरह का खबर समय समय पर आप लोगों के माध्यम से, विभिन्न मीडिया के माध्यम से आते ही रहता है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को और उनके कैबिनेट के साथियों को कि लोगों ने जैसे ही ये सूचना उन लोगों के संज्ञान में आया, वैसे ही कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिए हैं, और उस पर गहन कार्रवाई चल रहा है। और हमको लगता है छात्रों के साथ भी उन लोगों को आप ही के माध्यम से, यानी मीडिया के माध्यम से वार्ता भी हो रहा है कि सरकार आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर है और आपको हर हाल में न्याय दिलाएंगे। और विषय राजनीति नहीं है, विषय छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना है, और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो भी आवश्यक कदम सरकार के तरफ से उठाने की आवश्यकता है, सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। तो हमको लगता है कि छात्रों का जो मांग है, छात्रों का जो डिमांड है, उस डिमांड के प्रति हमारे ये संवेदनशील सरकार गंभीर है, और छात्र भी हमको लगता है ये विषय समझ रहे हैं। और जैसे ही छात्र और सरकार के बीच में वार्ता होना प्रारंभ होगा, हमको लगता है ये भी समाधान हो जाएगा। जैसा कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने बताया कि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सरकार भी गंभीर है, सरकार ने पहल भी की है,
अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में ये जो 4 दिन है विधानसभा की 12 तक जो सत्र है, इस दौरान छात्रों की समस्या का समाधान किस तरह होता है और छात्र कहीं राजनीतिक शिकार ना हो, तो छात्र अपने भविष्य को लेकर के गंभीर हों। और इस उम्मीद के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर इस विषय पर हम बात करेंगे किसी अन्य मंत्री और विधायक से। धन्यवाद।